आज सुबह नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा और जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर द्वारा मेघदूत उपवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपवन में चल रहे विकास एवं हरियाली से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद शरद पवार, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, अभय राजन गांवकर और साथ ही में उद्यान प्रभारी नागेंद्र भदौरिया, चेतन पाटिल और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त वर्मा और प्रभारी राठौर द्वारा उपवन में निगम द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में विगत कई समय से बंद पड़े फाउंटेन को पुनः चालू करना, उपवन में जहां पर टाइल्स एवं पेवर ब्लॉक खराब और उखड़ गए थे उन्हें पुनः संधारित करने का कार्य किया गया। उपवन स्थित दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए पेंटिंग कार्य और नर्सरी के विस्तार का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त ओपन जिम के निर्माण और उपवन में लाइट अन्य सुविधाओं के विकास का निरीक्षण किया गया और किए गए कार्यों की प्रशंसा की गई। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही द्वितीय चरण में मेघदूत उपवन के पीछे की ओर जहां पूर्व में फूड कोर्ट और पुल था, वहां और आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य के संबंध में योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। मेघदूत उपवन की नर्सरी को और विकसित करने के लिए कबीर खेड़ी पर स्थानांतरित करने और स्थल पर गुलाब का गार्डन विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त शिवम वर्मा और प्रभारी राठौर द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण की रिक्त भूमि पर सुंदर एवं आकर्षक उद्यान विकसित करने की योजना पर भी चर्चा की गई। इस संदर्भ में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत उद्यान के संधारण हेतु संभावनाओं का परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। यह उल्लेखनीय है कि मेघदूत उपवन शहर का एक ऐतिहासिक और प्रमुख उपवन है, जो वर्षों से शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नगर निगम द्वारा इसके पुनर्निर्माण और संधारण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। निरीक्षण के अंत में आयुक्त शिवम वर्मा और प्रभारी राठौर द्वारा नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेघदूत उपवन को अब सप्ताह के प्रत्येक दिन खुला रखने के निर्देश भी दिए गए हैं और पूर्व में यह उपवन प्रत्येक सोमवार को बंद रहता था, किंतु अब यह प्रतिदिन नागरिकों के लिए खुला रहेगा, जिससे अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। माननीय मंत्री जी ने परसों जो यहाँ पर ई रिक्शा और ई गाड़ियों का जो था, तब उन्होंने बोला था कि अब की 20 तारीख को यहाँ पर माननीय महापौर जी ने कहा कि 20 तारीख को यहाँ कैबिनेट की मीटिंग होने वाली राजवाड़ा पर। इंदौर में पहली बार जो है मध्य प्रदेश शासन की पहली मीटिंग जो है कैबिनेट की यहाँ होने वाली। इसी की तैयारी को लेकर हम जो है इसको ठीक कराने के लिए आज राजवाड़े की माँ अहिल्या की मूर्ति की प्रतिमा के साथ जो उद्यान उसका निरीक्षण करके इसको ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अच्छा हो सकता है और अंदर से लेके बाहर तक जो व्यवस्था, चाहे वो लाइट हो या फाउंटेन हो, मूर्ति उनकी जो है बहुत पुरानी हो गई, उनको सफाई करके करना है, यहाँ की पुताई करके करना है, एक रंग रोगन करके एक अच्छा उद्यान, आदर्श उद्यान बनाने का हम जो है वो कर रहे हैं कि जल्दी, क्योंकि समय भी कम है और जल्दी करके इसको करें। ये यहाँ पिछले 9 दिन से राजवाड़ा में पानी नहीं है, कैसी शिकायत भी मिल रही है? मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, पानी नहीं है। भाई साहब, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जाती है। ई रिक्शा, सिटी बस, नौ व्हीकल को बंद करने की नहीं, अभी तो इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। राजवाड़ा है, यहाँ 9 व्हीकल जोन का तो जब समय समय पर त्योहार आते हैं तब यहाँ पर किया जाता है, पर कैबिनेट की मीटिंग है तो उस दिन जरूर कर सकते हैं, पर ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, क्योंकि वर्षों से राजवाड़ा इस शहर का हृदय स्थल है और यहाँ पर हर प्रकार का लोग जो यहाँ आते हैं, तो इसलिए 9 का जोन जो है पार्किंग जोन करने का इसका कोई विचार तो अभी नहीं है, पर होगा तो हम करेंगे। साहब, गार्डन की बात की जाए तो गार्डन में किस तरह के काम अभी तो इसमें जैसे फाउंटेन को टूटे हैं, पौधे हैं, गमले हैं, मूर्तियाँ टूटी है, कुर्सियाँ टूटी है, लाइटें खराब है, झाड़ जो है बढ़ गए हैं, ऐसी बहुत सारी समस्या हैं, इनको ठीक करेंगे। जैसे आज हमने मेघदूत में भी करा दौरा कमिश्नर को लेके, तो मेघदूत गार्डन को भी हमने भी सुंदर बनाया है उसको पिछले 3 महीने में, 2-3 महीने से वहाँ बहुत कम खर्च में उसको जो है बनाया है। तो ऐसे ही हम नेहरू पार्क को और उसको रीजनल पार्क को, इन सभी गार्डनों को हम जो है सुंदर बनाने का जो है प्रयास। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।